हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल में स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तुम मेरी जिंदगी हो का 86 भाग। सत्यम और अर्जुन दोनों ही इस वक्त मीटिंग रूम से बाहर वाले कॉरिडोर में थे। सामने दरवाजा खुला हुआ था जहां से ये लोग मीटिंग रूम को देख रहे थे, लेकिन इन लोगों की हरकत भी मीटिंग वालों में से कुछ एक को दिख रही थी। दोनों के बीच बहुत तेज बहस हो रही थी। देखो अर्जुन, अगर तुम्हारा एक हाथ मेरे ऊपर पड़ता है तो मेरे दोनों हाथ सही है, लेकिन मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता। होश में रहो, तुम बोल रहे थे तो मैं बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब अगर तुम हाथ उठाओगे तो ज्यादा हो जाएगा, मेरे कंट्रोल के लिमिट से भी ज्यादा। सत्यम ने गुस्से में कहा, लेकिन अर्जुन अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश में लगा था। सत्यम ने बीच में बहस को बढ़ते हुए देखा तो उसने अर्जुन का हाथ पकड़कर खींचकर उसे किनारा कर दिया, ताकि किसी की भी नज़र उन दोनों के बीच हुए झगड़े पर ना पड़े। आखिर राणा के रेपुटेशन का सवाल था, लेकिन अर्जुन का दिमाग तो गुस्से में काम करना ही बंद कर देता था। उसने जब सत्यम को इस तरह से अपने को खींचते हुए देखा तो उसका टेम्पर और हाई हो गया। अभी सत्यम उसे किनारे लाकर उसकी परेशानी पूछता या समझता, उसके पहले ही अर्जुन ने अपना हाथ सत्यम के ऊपर चला दिया। सत्यम अचानक से हुए इस हमले पर एक पल के लिए साकेत रह गया था। उसने गुस्से से अपनी आंख बंद कर ली थी। वह सच में अर्जुन से इस समय उलझना नहीं चाहता था और न ही इस वक्त मारपीट के मूड में था। अर्जुन का हाथ अभी सत्यम के चेहरे पर पड़ता, उसके पहले अर्जुन के हाथ को बीच में साहिर ने रोक लिया। अपने हाथ को बीच में रुके हुए देखकर अर्जुन ने सत्यम के चेहरे की तरफ देखा तो पीछे से साहिर निकल कर आया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। इस वक्त वह बहुत गुस्से में था। यह क्या कर रहे हो अर्जुन? तुमसे तो मुझे बिल्कुल यह उम्मीद नहीं थी। साहिर ने अभी तक अर्जुन के हाथ को बीच में मजबूती से पकड़ रखा था। भाई साहब, आप आ गए हैं। साहिर को सामने देखकर अर्जुन ने राहत की सांस ली और साहिर के आवाज को ही सुनकर सत्यम ने अपनी आंखें खोल दी थी, वरना गुस्से में उसकी भी मुट्ठी बन गई थी। वो केवल अर्जुन की तरफ से पहल का इंतजार कर रहा था, बाकी छोड़ने वाला तो वह भी नहीं था। हाँ, मैं आ गया हूँ, साहिर ने बेहद गुस्से के साथ कहा। और अगर आता नहीं तो देखता कैसे कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, साहिर ने दोनों की तरफ बारी बारी से देखते हुए कहा। झगड़ा मेरी तरफ से नहीं भाई, इसकी तरफ से शुरू हुआ था, अर्जुन ने कहा। अपने ऊपर लगे हुए इल्जाम को सुनकर सत्यम बिल्कुल हैरान रह गया था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, ये भी कोई कहने वाली बात है कि झगड़ा मेरी तरफ से शुरू हुआ था? बिल्कुल मेरा मन झगड़ा करने का हो रहा था, तुमको मारने का हो रहा था। इनफैक्ट मैं तो तुमको मारने जा रहा था, सत्यम तीखे से बोला। उसकी बातों में छुपा हुआ व्यंग सब ने समझ लिया था। जिंदगी भी वही चुपचाप खड़ी इन दोनों को देख रही थी। इन तीनों को आपस में बातें करते हुए देखकर वह 2 कदम अभी पीछे ही रह गई थी। तुमने मार खाने वाला काम ही किया है। शुक्र मनाओ कि आज भाई ने बीच में रोक लिया, वरना तुम्हारा जबड़ा जगह पर नहीं रहता। अर्जुन बराबर बोला। मेरा जबड़ा अपनी जगह पर रहता कि नहीं रहता, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक तो तुम्हारी केवल हाथ ही टूटे हैं ना, कुछ देर के बाद तुम्हारे पैर भी सलामत नहीं रहते, सत्यम ने कहा। चुप करो तुम दोनों, साहिर ने दोनों को बीच में डांटते हुए कहा। डाइनिंग हॉल से लड़ते लड़ते पेट नहीं भरा तो ड्राइंग रूम में आए। घर पर सुबह से तुम दोनों लड़ ही रहे हो, और यह नहीं कि घर का झगड़ा घर पर ही रख कर आए तो दोनों उसको लेकर ऑफिस तक चले आए हैं। जरूरी भी था ना? पूरी दुनिया को जो दिखाना है कि देखो, हम दोनों राणा के भावी कर्णधार हैं, शमशेर सिंह राणा के भतीजे। हम आपस में ही लड़ रहे हैं,
दूसरों को निश्चित ही हमारी इस आपसी लड़ाई का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि आपस में ही लड़ते लड़ते हमारे पास तीसरे से लड़ने के लिए समय ही कहाँ बचेगा। हमारी इस लड़ाई का फायदा उठाकर लोग हमसे आगे निकल जाएंगे। इसकी चिंता क्या करने की जरूरत है। हमारे पास समय ही कहाँ है जो हम दूसरे मैटर पर ध्यान भी देंगे। साहिर ने दोनों की जबरदस्त क्लास कॉरिडोर में ही लगा दी और अच्छे तरीके से लताड़ा। साहिर ने बराबर बराबर दोनों को आड़े हाथ लिया था, इसलिए अब दोनों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। दोनों चुप हो गए थे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या कि तुम दोनों के बीच में इतना झगड़ा होता क्यों है। तुम दोनों मेरे को अपना भाई कहते हो। अगर मैं तुम दोनों का भाई हूँ तो तुम दोनों भी तो आपस में भाई हुए ना। तो फिर यह क्या, भाई भाई में इस तरह से लड़ाई अच्छी लगती है क्या? कोई छोटे बच्चे हो जो हर वक्त मैं तुम दोनों को समझाता चलूं और तुम दोनों के बीच में बोलता रहूं। इसके अलावा मेरे पास तो कोई काम है नहीं। साहिर ने गुस्से से भरी नज़र उन दोनों के ऊपर डालते हुए कहा। दोनों ने अपना सर झुका रखा था। भाई मीटिंग में बहुत हंगामा हो रहा था। अर्जुन ने कहा, होने दो। साहिर ने एक लाइन में लापरवाही से कहा, जैसे उसे जाने का कोई असर नहीं पड़ा। साहिर की बात सुनकर दोनों ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। इस तरह मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। घर के बाहर हंगामा होता है तो होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। इंसान घर के बाहर मैटर तभी सुलझाता है जब उसके घर में कोई मसला नहीं हो। जब अपने घर में आग लगी हो तो लोग दूसरे के घर के आग को बुझाने नहीं जाते। यहाँ तो मेरा खुद का घर जल रहा है। मेरे दोनों भाई ऑफिस में एक दूसरे से केवल बहस ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हाथापाई पर उतर आए हैं। उन्हें इज्जत की परवाह नहीं, पर मुझे तो है ना। मेरी तो खुद की इज्जत भी दांव पर लगी हुई है। मैं बाहर वालों के सामने खड़ा हूँ। कैसे? अगर किसी ने ये कह दिया कि पहले अपना घर संभालो तो फिर किस मुंह से खड़ा होऊंगा? साहिर ने बारी बारी से दोनों की तरफ देखते हुए पूछा। साहिर की बात बिल्कुल सही थी। सत्यम और अर्जुन दोनों समझ रहे थे, लेकिन अभी भी अपनी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे। दोनों ने एक दूसरे को खा जाने वाली नज़र घूर कर देखा और सर झुका लिया। झगड़ा पहले इसने शुरू किया था। इसने ही आज सबको पर्चे बांटे हैं। अर्जुन पहले बोला। अर्जुन की बात पर अभी सत्यम पलटकर कोई उल्टा जवाब देता, उसके पहले ही साहिर बोल उठा। हाँ, तुम्हारे पास है, रिटर्न में लिख कर आया है ना कि सत्यम ने सबको पर्चे बांटे हैं। हद करते हो अर्जुन। साहिर ने अर्जुन को डांटते हुए कहा। देखो अर्जुन, मैं तुम्हें अच्छे से समझता हूँ। तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, ये किसी को कहने बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भी तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ, पर तुम भी मेरी बात को कुछ समझने की कोशिश करो। चीज़ें इस तरह से उलझी हुई है कि तुम्हें अभी इस वक्त सत्यम पर भरोसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तुम सत्यम पर भरोसा भी मत करो। किसी और कारण से मत करो, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि मत करो। इसलिए तुम सत्यम पर बिल्कुल भी भरोसा मत करो, साहिर ने अर्जुन से कहा। साहिर की बात सुनकर सत्यम ने आंखें बड़े किए हुए अर्जुन की तरफ और साहिर की तरफ देखा। उसके दिल में एक गजब से बेइज्जती का एहसास हुआ और उसने इस एहसास को अपने अंदर समेटे हुए अपनी आंखें गुस्से में बंद कर ली। साहिर ने सत्यम के इस रिएक्शन को देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, बल्कि पूरी तरह से अपने आप को अर्जुन की तरफ फोकस कर रखा था। तुमको मुझ पर भरोसा है ना? साहिर ने अपनी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए पूछा। खुद से भी ज्यादा, अर्जुन बोला। तो फिर? साहिर ने सवाल किया। मतलब? अर्जुन साहिर का सवाल नहीं समझ पाया था। मतलब ये कि तुम्हारी बात अभी खुद गलत साबित हो रही है। तुम्हें जब मुझ पर भरोसा होता तो तुम सत्यम पर उंगली उठाते ही नहीं। उस पर हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात थी।
साहिर अपने दोनों हाथों से अर्जुन के कंधे को थाम लिया। तुमसे मैंने कहा था कि तुम सत्यम के साथ जाओ और सत्यम के साथ मिलकर इन सब चीजों को हैंडल करो। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा होना चाहिए था कि आखिर भाई ने कहा है तो कुछ सोचकर ही कहा होगा। लेकिन तुमने मुझ पर भी भरोसा नहीं किया, मेरी बात का भी मान नहीं रखा। उल्टा तुम सत्यम से उलझ पड़े, उसे मारने जा रहे थे। क्या तुम सही हो? साहिर ने पूरी तरह से अर्जुन को समझाते हुए पूछा। अब साहिर की बात अर्जुन के समझ में आ गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अर्जुन ने समझते हुए हाँ में सर हिला दिया। दरअसल इतनी तेजी से चीजें हाथ से निकलने लगी थी कि मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया था। आई एम सॉरी भाई, अर्जुन ने अपनी आंखें झुकाते हुए कहा। मुझसे सॉरी क्यों बोल रहे हो? तुम मेरी बात नहीं समझ पाए, इसमें तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम्हें फिर से पूछ लेना चाहिए था। लेकिन सबसे ज्यादा गलती तुमने जिसके साथ की है, पहले उससे सॉरी बोलो जिस पर तुम हाथ उठाने जा रहे थे। साहिर ने सत्यम की तरफ इशारा करते हुए कहा। आई एम सॉरी सत्यम, साहिर के कहने पर अर्जुन ने धीरे से कहा। सत्यम नहीं, सत्यम भाई, बड़ा है वह तुमसे, कम से कम अपने रिश्ते, अपने परवरिश और उसकी उम्र की तो इज्जत रखो। साहिर ने फिर हल्के से डांटा। सॉरी सत्यम भाई, अर्जुन के होठों से निकला। अर्जुन की सॉरी एक्सेप्ट करते हुए उसने धीरे से अपना सर हिला दिया था, लेकिन साहिर की बात सत्यम को बहुत तेज चुभी हुई थी। जाने अनजाने साहिर ने अर्जुन का पक्ष ले लिया था। अभी तक वह अर्जुन को ही समझा रहा था और अर्जुन से ही बात कर रहा था। ये चीज सत्यम को इग्नो जैसा फील कर रही थी। वह अभी सर झटक कर आगे बढ़ता कि साहिर ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कहाँ भागे जा रहे हो? अभी मेरी पूरी बात खत्म नहीं हुई है। उसकी क्लास लग गई तो तुम्हें ऐसे छोड़ दें? साहिर ने कुछ सख्त आवाज में पूछा। मीटिंग में वह साहिर के अभी तक गुस्से में भरे हुए चेहरे को देखकर सत्यम कुछ शकपका गया था। मीटिंग में? अभी मीटिंग में जाने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी देर तक तो तुम दोनों बैठकर मीटिंग नहीं कर रहे थे ना? और बाकी जो कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग हो रही है वह मीटिंग बाद में देखी जाएगी। पहले मैं अपने घर का मैटर तो सुलझा लूं। जो कि डाइनिंग टेबल से उठकर ड्राइंग रूम और उसके बाद ऑफिस तक चलती हुई आई है। साहिर ने कुछ जताते हुए सत्यम से कहा। सत्यम अपने दांतों से निचला होंठ काट रहा था। जाने क्यों साहिर के हाथ पकड़ने पर उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। तुम जिस दिन से यहाँ आए हो, यानी कि कल सुबह से या फिर इसके पहले भी हम लोग कई बार मीटिंग साथ ले चुके हैं। तुमने हर वक्त अर्जुन को मेरे साथ देखा। तुम जानते हो कि अर्जुन मेरे को लेकर पजेसिव है। वह मेरा छोटा भाई है, लेकिन तुम ये क्यों भूल गए कि वह तुम्हारा भी छोटा भाई है? साहिर ने इस बार पहले से भी कुछ तेज आवाज में सत्यम से पूछा। सत्यम के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तुम मेरे को अपना भाई कहते हो और कहते क्या हो? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ ही, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं तुम दोनों का बड़ा भाई हूँ। साहिर ने अफसोस से कहा। ऐसा क्यों बोल रहे हो? सत्यम और अर्जुन के मुंह से एक साथ निकला। इन दोनों को एक साथ एक ही बात बोलते हुए देखकर साहिर ने बारी बारी दोनों की तरफ अपनी नज़र डाली और सत्यम का हाथ छोड़कर अपने दोनों हाथ अपने सीने के आसपास लपेट लिए। क्यों ना कहूँ मैं ये बात? तुम लोगों ने मुझे इस बात को कहने की वजह दी है। लोग अपने बड़े को देखकर ही कुछ सीखते हैं। मुझे देखकर क्या सीखा तुमने? यही कि अगर छोटा भाई चिल्लाए तो उसको और चिल्लाकर बोलो ताकि वह अपना आपा खो दे, या फिर उसके गुस्से को सीधे तरीके से हैंडल किया जाता है? साहिर ने सत्यम से पूछा। सत्यम ने साहिर की तरफ देखा जैसे उसकी बात कुछ समझना चाह रहा हो। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ना? मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तुमने डाइनिंग टेबल पर देखा ना?
मैंने अर्जुन को किस तरह से समझाया, तब फिर तुमने खुद का दिमाग ठंडा रखकर इसको समझाने की कोशिश क्यों नहीं की? साहिर ने पूछा। भाई, ये कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होता। सत्यम ने कहा। तो तुम कौन सा सुनाने के लिए तैयार थे? जब तुम्हें लगाकर बात तुमसे बिगड़ रही थी तो तुम दोनों को मुझे फोन कर देना चाहिए था। देखो, मैं अंतिम बार कह रहा हूँ, मेरी बात को अपने दिमाग में दोनों के दोनों बैठा लो। मुझे ये झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं। तुम दोनों की या तो सुधर जाओ, वरना तुम दोनों को अपनी अपनी जगह पर वापस चले जाओ। वरना अगर मेरे साथ रहना है तो बिल्कुल मेरे तरीके से और पूरे संस्कार के साथ रहना होगा। साहिर ने उंगली दिखाते हुए दोनों को वार्न करके कहा। जिंदगी चुपचाप खड़ी साहिर की बातें कुछ दिलचस्पी से देख रही थी। उसे बोलते हुए सुन रही थी और अब हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी। मानना पड़ेगा राणा सा को, एक ही बार में दोनों को क्लीन बोल्ड कर दिया। जिंदगी ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा। साहिर और जिंदगी जब गाड़ी से निकलकर मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्होंने दूर से ही सत्यम और अर्जुन को आपस में खींचातानी करते हुए देख लिया था, और उसमें भी जब अर्जुन ने सत्यम की तरफ हाथ बढ़ाया तो जिंदगी का दिल धक से रह गया था। लेकिन अब जिस तरह से दोनों सर झुकाए हुए साहिर की बात अपने दिल और दिमाग में बिठा रहे थे, उसे देखकर जिंदगी के दिल में इत्मीनान उतर आया था। चलो अब दोनों मेरे साथ, और बताओ मुझे क्या बात है। कुछ देर तक दोनों के बीच शांति देखकर साहिर ने कहा। भाई, दोनों के मुंह से एक साथ निकला, शांत। साहिर ने अपना हाथ उठाते हुए कहा, तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं खुद ही देख लेता हूँ, लेकिन मीटिंग रूम में तुम दोनों के बीच झगड़ा तो क्या? मुझे कोल्ड बार भी नहीं चाहिए। आज जिसकी रेपुटेशन खराब हुई, वह अब खुद अपना हाल समझेगा। मुझे लगता है कि आज की बात तुम लोग के लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए आज रात को घर पर मैं फिर तुम दोनों से बात करूंगा, लेकिन तब तक के लिए तुम दोनों बीच में एक शब्द भी नहीं लड़ोगे। साहिर ने दोनों को वार्न करते हुए कहा। दोनों ने अपना सर हिला दिया। चलो मेरे साथ, मैं खुद ही देख लेता हूँ। आगे बढ़कर साहिर ने मीटिंग रूम का दरवाजा खोल दिया। अर्जुन और सत्यम ने एक दूसरे की तरफ देखा, और अब अफसोस से दोनों ने एक साथ अपना सर हिला दिया। वो दोनों पहले साहिर से इस मैटर पर बात करना चाहते थे, लेकिन साहिर सीधे मीटिंग रूम के सामने खड़ा हो चुका था। हेलो एवरीवन, दरवाजे पर खड़े होकर साहिर ने कहा। साहिर की आवाज़ सुनते ही मीटिंग हॉल में, जहां की कुछ देर पहले तक मछली बेची जा रही थी, सब चुप होकर दरवाजे की तरफ देखने लगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स तो करते जाइए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।